years. Thank you, Jitin. Last 14 years, he was totally committed to the Patriji. And before that, he was involved with so many grandmasters, including also, Ramakrishna Paramhans. All this knowledge he acquired, and Patriji knew it, who he's capable of, Maheshji, how he can convert so many lives in the spirituality, and so graciously open up his heart, his wallet, his everything for PMC, PSSM, ध्यान जगत सबके लिए आपने ओपन किया था उस, and great business person also, but yet such a down to earth person. When you talk to him, he opens up his arms with fully extended to all of us, and we are so proud, Maheshji, to have you on our platform. We'll start our session with an Aukar mantra, and if you can recite the Gayatri mantra, आप recite कर सकते हैं. If not, then Gemini ji will be reciting. And let's start our session without wasting much time, because his each moment is precious to spend with Maheshji. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवो पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलं. आप गायत्री मंत्र बोलेंगे महेश जी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू महेश जी, थैंक यू. श्रीमती दमयंती जी डेढ़िया, आपने बहुत सुंदर शब्दों का संकलन किया और बहुत ही प्रेम से मेरे बारे में आपने बताया. हमेशा क्या है, चतुर को चौगुना और मूर्ख को सौगुना, ये हमारे यहाँ कहावत है. आप चतुर हैं इसलिए आपको मेरे एक गुण आपको 4 गुना दिखाई देते हैं, इसीलिए आपने इतनी तारीफ कर दी. वास्तव में अगर आप मेरे को जानते होते तो शब्दों में कुछ आप कमी कर देते, पर कोई बात नहीं. अच्छे शब्द बोलना हमेशा खुद के लिए अच्छा ही होता है. और मेरे को आप मेरे बारे में ये आपके जो हार्दिक उद्गार हैं ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं प्रयास करने का विचार करूंगा कि मैं वैसा बनूं जैसा आप मेरे को समझते हो, क्योंकि वास्तव में मैं भी अभी मैं वैसा हूं नहीं. आई थिंक यू आर. तो आप बहुत हम्बल है, इसलिए आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपका स्थान बहुत ऊंचाई है. थैंक अच्छा, यू. कोई बात नहीं. मैं तो देखिए ये क्या है, को न तो कोई ऊंचा होता है न कोई नीचा होता है. पर आज हम हमारी आपस की बात हम बाद में करेंगे. अभी हम बात करते हैं ओशो के ऊपर. आज ओशो कौन थे? ओशो के विचारों से तो आप सब परिचित ही हैं. और ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश, एमपी जिसको हम कहते हैं, कुचवाड़ा गांव में हुआ. इनका बचपन का नाम था चंद्रमोहन जैन, ये दिगंबर जैन, और इनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती जैन था. ये कुछ समय के लिए इन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन किए. ओशो शब्द का क्या अर्थ होता है? सागर, सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला. 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी में एमए किया और 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किए गए. बाद में उनका ट्रांसफर जबलपुर यूनिवर्सिटी में कर दिया गया. 1957 से 1966 तक वह जबलपुर में यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे, और इसी दौरान उन्होंने प्रोफेसरी करते वक्त भी
पूरे देश का भ्रमण किया। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है तो तनख्वाह बढ़ती जाती है। तो ओशो की भी तनख्वाह बढ़ी। तनख्वाह बढ़ी तो फिर उनको चांसलर ने बुला कर कहा कि अब आपकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स कटेगा। तो बोला मैं सरकार को टैक्स देना पसंद नहीं करूँगा, तो मैं टैक्स देना नहीं चाहूँगा, इसलिए मेरी तनख्वाह उतनी रखी जाए जितना कि टैक्स नहीं कटे, जिस पर टैक्स नहीं लगे। तो यूनिवर्सिटी के संचालक का ये तो मेरे संभव में नहीं, मेरे हाथ की बात नहीं, ये तो जो सरकारी नियम है उसके अनुसार ही होगा। तो उसने बोला मैं नौकरी को छोड़ त्याग पत्र दे देता हूं। पर उन्होंने टैक्स चुकाना स्वीकार नहीं किया। ओशो कई अर्थों में बहुत क्रांतिकारी थे, जिनके जन सामान्य से विचार मेल नहीं खाते। तो जैसे ओशो जब बीच बीच में प्रवचन करने दूसरे शहरों में थे, मुख्य तौर पर तो वो कलकत्ता ज़्यादा जाते थे, तो वो बिना सूचना दिए छुट्टी कर जाते और मर्जी होते जब आ जाते। वो रोज रोज एज ए प्रोफेसर को जो रोज उसका टाइम टेबल उसके हिसाब से उसको यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, वो उस हिसाब से नहीं आते, अपनी मनमर्जी से आते थे। तो ऐतराज किया गया प्रशासन ने, तो बोला ठीक है मैं नहीं आता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो बोला नहीं ठीक है, आपका जब जी करे तब आइए। ओशो अपने आप में बहुत अनूठे थे। तो आज हम ओशो के एक विचार पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके पहले ओशो के कुछ संदेश ऐसे हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं। मेरे पास सिवाय प्रेम के कुछ नहीं है, आप चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें। जैसे कोई फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध फैल जाती है, फिर चाहे आप अपनी नाक पर रुमाल रख करके बंद कर लें, स्वीकार न करें। प्रकाश होता है, सुबह सूर्य निकलता है, आप चाहे अपनी आंख बंद कर लें, हवा का झोंका आता है, आप चाहें अपने दरवाजे बंद कर लें। ऐसे में मेरा प्रेम आपके पास आता है, हवा के झोंकों की तरह, फूल की सुगंध की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह। यह आपके हाथ में है, आप उसे स्वीकार करें या न करें। जो मेरे पास है, जो मेरे निकट है, जो मेरे प्रेम में है, उनके प्रति मेरा प्रेम है। पर जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे निकट नहीं है, जो मेरे प्रेम में नहीं है, जो मेरे विपरीत भी है, विरोध में भी है, उनसे भी मेरा प्रेम है। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, वही एक देने को है, और कुछ है नहीं। मेरा जो प्रेम है उसके नहीं होने का कोई उपाय नहीं है। जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए भरपूर मिल गया, और अब उससे आगे पाने को कुछ नहीं है। परम सत्य केवल उनसे ही कहे जा सकते हैं जो अतिशय प्रेम से भरे हुए हैं। एक गहरी सहानुभूति चाहिए शुद्र बातें कहने के लिए। शुद्र का मतलब हल्की बातें कहने के लिए सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं, पर जितनी गहरी बात कहनी हो उतना गहरा संबंध चाहिए। और दो व्यक्तियों के बीच में जितना गहरा हो संबंध, उतने ही गहरे सत्य संवादित किए जा सकते हैं। तो सत्य कह देना सिर्फ कह देने वाले पर निर्भर नहीं है, सत्य कहना सुनने वाले पर भी उतना ही निर्भर है जितना कहने वाले पर। और कृष्ण अर्जुन से यह सत्य कह सके, क्यों? क्योंकि एक बहुत गहरी मैत्री, बहुत गहरे प्रेम का संबंध था। ठीक वही सत्य हर किसी से नहीं कहा जा सकता, और जब सत्य कहा जाता है तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ऐसी समरसता में होने चाहिए जहां सत्य कहा जा सके और सुना भी जा सके। प्रेम ही वैसा द्वार है जहां गहरी से गहरी बातें कही जा सके, और सिर्फ पूर्व ही इस बात को समझ पाया। पश्चिम में तो शिक्षक होते हैं, ट्यूटर होते हैं, लेकिन गुरु केवल पूर्व में होते हैं। पूर्व मतलब भारत, एशियन, पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री। लेकिन गुरु केवल पूरब की उत्पत्ति है, और गुरु को जो कहना है वह तभी कह सकेगा जब सुनने वाला तैयार हो,
जब सुनने वाला खुला हो, उन्मुक्त हो, उसके हृदय के द्वार बंद न हो। और जब सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला ही ना हो, बल्कि अपने को रूपांतरित करने की आकांक्षा से भी, अभिप्सा से भी भरा हुआ हो। और जब सुनने वाला केवल सत्य की खोज में ना आए, बल्कि उस व्यक्ति के प्रेम का आकर्षण भी उसे खींचता हो। और जहां प्रेम नहीं, जहां एक आंतरिक संबंध नहीं, जहां एक इंटीमेसी नहीं, वहां सत्य नहीं कहा जा सकता। जब भी गहरी बातें कहनी हो तो एक आत्मीयता चाहिए, एक इंटीमेसी, एक ऐसा नैकट्य, एक ऐसा अपनापन जहां कोई भी संदेह भेद खड़ा नहीं करता। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्या वाकई आप उसके लिए तैयार हैं? ये उसी की पृष्ठभूमि थी। आप तभी उस बात को स्वीकार कर पाएंगे और समझ पाएंगे जब आप इस तरह से होंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि आप सुन रहे हैं, पर आपके कान सुन रहे हैं, पर वास्तव में आप सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें आपको स्वीकार न हो, पर तो भी आपका हृदय इतना खुला और उन्मुक्त होना चाहिए कि उसको स्वीकार कर सके। हो सकता है मेरी बातों से आपका विरोध हो, आप एक क्यों नहीं हो, उससे आप स्वीकार ना करते, तो भी मेरे प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, तभी आपके हृदय में उतर पाएगा। मेरे प्रिय आत्मनो, अंधकार का अपना आनंद है, लेकिन प्रकाश की हमारी चाह क्यों? प्रकाश के लिए हम इतने पीड़ित क्यों हैं? ये शायद आपने सोचा ही है। सोचा आपने कभी कि हमारी चाह हमारे भीतर बैठे हुए डर का, भय का प्रतीक है, फियर का प्रतीक है। हम प्रकाश इसलिए चाहते हैं कि हम निर्भय हो सके। अंधकार में मन भयभीत हो जाता है, और प्रकाश की चाह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ हमारे अंतरात्मा में छाए हुए भय का सबूत है। भयभीत आदमी प्रकाश चाहता है, और जो अभय है उससे तो अंधकार भी अंधकार नहीं रह जाता उसके लिए। अंधकार की जो पीड़ा है, जो द्वंद्व है, वो भय के कारण है। और जिस दिन मनुष्य निर्भय हो जाएगा, उस दिन प्रकाश की चाह भी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर बहुत थोड़े से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को अंधकार स्वरूप कहने की भी हिम्मत की है। अधिकतर लोगों ने तो परमात्मा को प्रकाश ही माना। गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है, सब लोग ज्यादातर ऐसा ही कहते हैं। लेकिन हो सकता है ये वो लोग हों जिन्होंने परमात्मा को भय के कारण, डर के कारण माना हो। और जिन लोगों ने भी परमात्मा प्रकाश है ऐसी व्याख्या है, वो शायद डरे हुए लोग होंगे, भयभीत लोग होंगे। वही लोग परमात्मा को प्रकाश के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। डरा हुआ आदमी अंधकार को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ थोड़े से लोगों ने कहा है परमात्मा परम अंधकार है। जरा विचार करिए यार इसे, तो आप पाएंगे कि परमात्मा तो परम अंधकार ही है, क्योंकि प्रकाश की तो सीमा है और अंधकार असीम है। और प्रकाश की आप कितनी भी कल्पना करो, उसकी तो सीमा मिल जाएगी। कितना ही सोचो, कैसे भी सोचो, कितनी दूर तक सोचो, आप पाएंगे कि प्रकाश तो सीमित है, लिमिटेड है। अंधकार की सोचो, अंधकार कहाँ सीमित है? अंधकार की सीमा की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अंधकार की कोई सीमा नहीं, अंधकार असीम है। ब्लैक होल जिसको आज हम साइंस, और प्रकाश तो एक तनाव है, एक उत्तेजना है। अंधकार एक शांति है, विश्राम है। क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, हम भयभीत लोग हैं, इसलिए हम जीवन को प्रकाश कहते हैं और मृत्यु को अंधकार कहते हैं। और सच तो यह है, हमारा जीवन तो एक तनाव है, टेंशन है, और मृत्यु एक विश्राम है। दिन एक बेचैनी है और रात एक विराम है। हमारी जो भाग दौड़ है अनंत अनंत जन्मों की, उससे अगर कोई प्रकाश कहे तो ठीक भी है, लेकिन जो परम मोक्ष है वह तो अंधकार ही होगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि प्रकाश की किरण आंख पर पड़ती है तो तनाव होता है, परेशानी होती है। रात अगर आप सोना चाहें तो प्रकाश में सो नहीं सकते, प्रकाश में विश्राम करना मुश्किल है। अंधकार परम शांति में, गहरी शांति में ले जाता, लेकिन जरा सा अंधकार और हम बेचैन और हम परेशान, जरा सा अंधकार और हम मुश्किल में, क्या होगा क्या ना होगा। अंधकार से जो इतने परेशान, भयभीत और डरे हुए हैं,
वे लोग शांत होने से भी इतना ही डरेंगे। अंधकार से जो इतना डरा है वह समाधि में भी जाने से भी इतना ही डरेगा, क्योंकि समाधि तो एक अंधकार से भी परम शांति है। हम मरने से इसीलिए डरते हैं, नहीं तो मृत्यु का क्या डर? मृत्यु ने कब किसका क्या बिगाड़ा है? अब तक तो सुना नहीं कि मृत्यु ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। जीवन ने ही बहुत कुछ बिगाड़ा होगा, मृत्यु ने तो आज तक नहीं सुना कि किसी का कुछ बिगाड़ा है। मृत्यु ने किसको तकलीफ दी है? जीवन तो बहुत तकलीफें देता है। जिंदगी है क्या? तकलीफों की एक लंबी सीरीज। मृत्यु ने कब किसको सताया, कब किसको परेशान किया, कब किसको दुख दिया? लेकिन हम मृत्यु से भयभीत हैं और जीवन को हम छाती से लगाए हुए हैं। और फिर भी हम मृत्यु से परिचित नहीं है। और जिससे हम परिचित नहीं है उससे डर कैसा? डरना तो उससे चाहिए जिससे हम परिचित हो, जिसे हम जानते नहीं, कब अच्छी है या बुरी है ये पता नहीं है हमारे को, फिर भी हम उससे डर कैसा? डर मृत्यु का नहीं है, डर वही अंधकार में फिर खो जाने का है। जिंदगी रोशन मालूम पड़ती है, सब दिखाई पड़ता है, परिचित पहचाने हुए लोग, अपना घर, अपना मकान, अपना शहर, सब दिखाई पड़ता है। और मृत्यु एक घनघोर अंधकार मालूम होती है, जहां खो जाने पर कुछ दिखेगा नहीं, न अपने संगी साथी, न मित्र, न परिवार, न प्रियजन, न वह सब जो हमने बनाया, वह सब खो जाएगा। न मालूम किस अंधकार में हम उतर जाएंगे। मन डरता है हमारा उस अंधकार में जाने से। और अंधकार में जाने का डर, एक डर और है, वह डर है अकेले हो जाने का। आपको पता है, प्रकाश में आप कभी अकेले नहीं होते, दूसरे लोग आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। और अंधकार में कितने सारे लोग एक साथ बैठे हो, आप अकेले हो जाते हैं, आपको दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, आपको पता ही नहीं लगता कोई है भी या नहीं है। अंधकार में हो जाता आदमी अकेला। और आदमी को अकेला होना हो तो अंधकार में ही उतरना पड़ता है। ध्यान और समाधि और योग गहन अंधकार में प्रवेश की सामर्थ्य का नाम है। अपरिचित अंधकार, उसमें हम अकेले हो जाते हैं, सब खोया खोया लगता है, जाना परिचित सब मिट गया लगता है। सत्य के रास्ते पर वे ही जा सकते हैं जो परिचित को खोने की और जाने माने को छोड़ने की, अनजान में, अपरिचित में, वहां जहां कोई मार्ग नहीं, कोई पगडंडी नहीं, उसमें उतरने की जो क्षमता रखते हैं, वे ही सत्य में उतर पाते हैं। अंधकार को जो प्रेम नहीं कर पाएगा वह जीवन के बहुत बड़े सत्यों को प्रेम करने से वंचित रह जाएगा। अब दोबारा जब कभी अंधकार में हो तो एक बार अंधकार को भी गौर से देखना, वो इतना घबराने वाला नहीं है। जब दोबारा कभी अंधकार घेर लेना तो उसमें लीन हो जाना, उससे एक हो जाना, आप पाएंगे जो प्रकाश ने कभी आपको नहीं दिया वह अंधकार देता। जीवन का सारा महत्वपूर्ण रहस्य अंधकार में ही छिपा हुआ है। वृक्ष है ऊपर और जड़ें हैं अंधेरे नीचे, दिखती नहीं है। दिखता है हमारे को वृक्ष का तना, पत्ते, पौधे, फूल, फल सब दिखते हैं, पर जड़ें नहीं दिखती है। और जड़ अंधकार में काम करती रहती है। निकाल लो जड़ों को, प्रकाश में ले आओ, वृक्ष मर जाएगा। वह जो जीवन की अनंत लीला चल रही है वह अंधकार में है। माँ के गर्भ में अंधेरे में जन्म होता है जीवन का, जन्मते हम अंधकार से, मृत्यु में फिर खो जाते हैं अंधकार में। कोई कहता था, किसी ने गाया है, जीवन क्या है? जैसे किसी भवन में जहां एक जलता दिया हो, थोड़ी सी रोशनी हो, जिस भवन के चारों ओर घनघोर अंधकार का सागर है, कोई पक्षी उस अंधेरे आकाश से भागता उस दिए से जलते हुए भवन में घुस जाए, थोड़ी देर तड़फड़ाए, फिर दूसरी खिड़की से बाहर निकल जाता है। ऐसे एक अंधकार से हम आते हैं और दूसरे अंधकार में, जीवन के लिए में थोड़ी देर पंख फड़ा करके फिर खो जाते हैं। अंत तो अंधकार ही साथी होगा। अगर उससे इतना डरेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, उससे इतना भयभीत होंगे तो मृत्यु में जाने में बड़ा कष्ट होगा। उससे प्रेम करना सीखिए। प्रकाश को प्रेम करना तो बहुत आसान है।
पर प्रकाश को कौन प्रेम नहीं करता? तो प्रकाश को कोई प्रेम करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंधकार को प्रेम, अंधकार को भी प्रेम। और जो प्रकाश को प्रेम करता वह तो अंधकार को नफरत करेगा, लेकिन जो अंधकार को भी प्रेम करता है वह प्रकाश को भी प्रेम करता ही रहेगा। क्योंकि जो अंधकार तक को प्रेम करने को तैयार हो गया वो प्रकाश को कैसे प्रेम नहीं करेगा? अंधकार का प्रेम प्रकाश के प्रेम को अपने में समा लेता है, लेकिन प्रकाश का प्रेम अंधकार के प्रेम को अपने में नहीं समाता। जैसे मैं सुंदर को प्रेम करूं, आप मेरे को सुंदर लगते हो तो मैं आपको प्रेम करता हूं, बहुत आसान है। सुंदर को कौन प्रेम नहीं करता है? लेकिन जो सुंदर नहीं है उसको भी मैं प्रेम कर लूं। जो असुंदर को प्रेम कर लेगा वह सुंदर को तो प्रेम कर ही लेगा। सुंदर को प्रेम करने वाला असुंदर को प्रेम नहीं कर पाता है। कोई फूलों को प्रेम करे तो फूलों को तो प्रेम कर ही लेगा, लेकिन कांटों को कोई प्रेम नहीं कर पाएगा। फूलों को प्रेम करने के कारण कांटों को प्रेम करने में बाधा पड़ सकती है, लेकिन अगर कोई कांटों को प्रेम करने लगे तो फूलों को प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी कहता हूं। आकाश में चांद था। एक पागल आदमी एक अकेले रास्ते से गुजरता था। एक पेड़ के पास रुका। उस पेड़ के पास एक बड़ा कुआं था। उस पागल आदमी ने कुएं में झांक करके देखा, कुएं में चांद की परछाई बनती थी। उस पागल आदमी ने सोचा, ये चांद कुएं में कैसे गिर पड़ा, क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं? कोई दिखता नहीं है, नहीं बचाया तो ये मर भी सकता। और मुश्किल एक और थी कि वह रमजान का महीना था। अब चांद कुएं में पड़ा रहा तो रमजान के उपवास करने वालों का क्या होगा? वे कब खत्म करेंगे? वे तो मर जाएंगे, क्योंकि रमजान का उपवास करने वाला 24 घंटे सोचता कब खत्म हो, कब खत्म हो। और सारे उपवास करने वाले ऐसा ही सोचते हैं। सभी धार्मिक क्रियाकांड करने वाले यही सोचते हैं कब घंटा बजे और छुट्टी हो। स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छी धार्मिक लोगों की हालत नहीं होती है। क्या होगा? रमजान का महीना और चांद फंस गया कुएं में। उस पागल आदमी ने सोचा, अपने को तो इस रमजान से कोई मतलब नहीं है, पर कोई यहाँ कोई दूसरा दिखाई भी नहीं पड़ता। बेचारे ने बड़ी खोजबीन की, रस्सी लेकर के आया, कुएं में फेंकी, फंदा बनाया, चांद को फंसाया। अब चांद तो फंसा नहीं, क्योंकि चांद तो वहां था नहीं, लेकिन कुएं में एक चट्टान फंस गई। अब जोर से रस्सी खींचने लगा। अब चट्टान में फंसी रस्सी ऊपर तो आती नहीं। उस पागल ने सोचा, चांद बड़ा वजनी है, अकेला आदमी हूं मैं, खींचू भी तो कैसे खींचू, और न मालूम कब से गिरा, और पता नहीं मर गया का जिंदा है, और इसका वजन भी कितना हो गया, और लोगों को कोई खबर भी नहीं है दुनिया में। कितने लोग चांद की कविताएं पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, और जब चांद फंस गया मुसीबत में तो कोई कवि का या तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा जो उसको बचाए। खींच रहा है, खींच रहा है, आखिर फंदा था, टूट गया। जोर लगाया था, चट्टान थी मजबूत, धड़ाम से गिरा, आंख मिच गई, सिर खुल गया, छींटे उछले आंख पर। तो उसने आंख ऊपर की तरफ देखा तो देखा चांद तो आकाश में भागा चला जा रहा। उसने कहा, चलो बचा दिया बेचारे को, अपने को थोड़ी चोट तो आई पर चांद को बचा दिया। बस। आपको तो हंसी आ रही है ना उस पर? क्या गलती थी उसकी? कि हम वैसे ही नहीं है? लोग आते हैं, पूछते हैं मुक्त कैसे हो जाए, मोक्ष कैसे पाए? सुना दो उसको कहानी जिसको मोक्ष चाहिए। हंसेंगे। कोई फंसा हुआ हो तो मुक्त हो सकता है, कोई बंधा हुआ हो तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कभी कोई बंधा ही ना हो, केवल प्रतिबिंब में देख करके समझाओ को बंध गया, यही मुसीबत है। बस सारी मनुष्यता इसी उलझन में पड़ी है, उस पागल की तरह जिसका चांद कुएं में फंस गया है। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। वह पागल तो इकट्ठा था, पर दुनिया में दो तरह के पागल हैं। एक वे हैं जो मानते का चांद फंसा हुआ है, और एक दूसरे वे हैं जो फंसे हुए चांद को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले का नाम है गृहस्थ और दूसरे का नाम है सन्यासी। दो तरह के पागल। सन्यासी कहता है हम तो आत्मा को मुक्त करके रहेंगे, और गृहस्थ कहता है फंस गए, अब क्या करें,
कैसे निकले? फंसे हम तो। अभी जो फंस गए हैं वे उनके पैर छूते हैं जो मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह के पागल, एक कहता है चांद फंस गया है और दूसरा उसको निकाल रहा है। जो फंस गया है वो उसके पैर छूता है, जो निकाल रहा है उसके। सत्य बहुत और है, और सत्य ख्याल में आ जाए तो सारी जिंदगी बदल जाए। और सत्य तो यह है, मनुष्य कभी फंसा ही नहीं। वह जो हमारे भीतर है वह निरंतर मुक्त है, वह कभी किसी बंधन में है ही नहीं। लेकिन परछाई फंस गई है, लक्षण फंस गया। हम तो बाहर है, हमारी तस्वीर फंस गई, और हमें कुछ पता ही नहीं कि हम तो तस्वीर से भी ज्यादा है। हमें यही पता है कि हम तो अपनी तस्वीर है, और यही हमारी मुश्किल है। हम अपनी तस्वीर को ही अपना होना समझ बैठे। एक आदमी नेता है, एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, एक आदमी गुरु है, एक आदमी शिष्य है, एक आदमी पति है, एक पत्नी है। ये सब तस्वीरें हैं जो दूसरे की आंखों में हमें दिखाई पड़ती है। मैं जैसा हूं वह मैं वैसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आपकी दिखाई आंख में दिखाई पड़ता है। आपकी आंख में जो दिखाई पड़ता है वो मेरी परछाई है, और मैं उसी परछाई में फंस गया हूं। अभी दमयंती ने ये मुझे नमस्कार किया, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, मैं बहुत खुश हो गया। मैं कितना अच्छा आदमी। 4 आदमियों ने भी नमस्कार किया, सुबह सुबह भी किया ना आपने सबने। 4 ने नमस्कार किया, 5 ने नहीं किया, 4 ने किया। और बड़ा मजा, 4 आदमियों के नमस्कार करने से मैं अच्छा आदमी हो गया। अब 4 नहीं, 50 करें, 1000 करें, आप सब मिलकर के करो, तो मेरे अच्छे होने का आपके नमस्कार करने से, आपकी बढ़िया बढ़िया बातें कहने से क्या संबंध है? क्या आपके नमस्कार करने से, आपकी अच्छी बातें कहने से क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा क्या? इस दुनिया में तो बुरे आदमियों को भी हजारों नमस्कार मिल जाते हैं। और इस भ्रम में पड़ना कि 4 आदमी ने नमस्कार कर लिया तो मैं अच्छा आदमी हो गया, ये खुद की और बड़ी परछाई में फंस जाना है। और फिर कल दमयंती जी मेरे को मिलेगी, नमस्कार नहीं करेंगे, आप लोग भी नमस्कार नहीं करोगे, बल्कि पीठ मोड़ करके चले जाओगे। फिर मेरी मुसीबत, फिर वही परछाई फंस गई। अब परछाई मांग कर रही है कभी नमस्कार करो, अब हम कहते हैं भाई नमस्कार करो, और नमस्कार नहीं करे तो बड़ी मुश्किल है। एक आदमी मिनिस्टर हो गया, फिर अगर वह मिनिस्टर से पद से हट जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती? जैसे कपड़े की सारी प्रेस उतर गई, सारा कलफ निकल गया, जैसे कपड़े कपड़े पहने के सो गया, कई दिनों से सो रहे, उसी को पहने चला जाए, दो शक्ल हो जाती। एक आदमी किसी पद को प्राप्त कर जाए, फिर उस पद से नीचे उतर जाए, हटा दिया जाए, रिटायर हो जाए, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? बिल्कुल लुंज पुंज। बस हम भी ऐसे परछाई में फंस गए, परछाई पकड़ गई। अब कहता हूं वह परछाई जो दिखाई पड़ी है वही मैं हूं। मैं दूसरा अपने को मानने को राजी नहीं। परछाई और गहरी है, छोटा मिनिस्टर बड़ा मिनिस्टर बन जाए तो ठीक, छोटा क्लर्क बड़ा क्लर्क बन जाए तो ठीक, परछाई बढ़े तो ठीक, परछाई घटे तो मुश्किल। क्योंकि हमने समझ लिया कि मैं परछाई हूं। आदमी इज्जत देता है तो आदमी अपमान भी करता है। कभी हमने ख्याल किया, हमने अपनी शक्ल देखी है कि नहीं? वह जो ओरिजिनल है, जिसको हम कहें कि मेरा चेहरा है, मुझे पता नहीं। हम तो सब परछाई देखते हैं। बाप जब बेटे के सामने खड़ा होता है ना, तो देखो उसके कारण। बाप जब बेटे से कहता है कि तू भी क्या जानता है, मैंने जिंदगी देखी, मैंने उम्र देखी, अभी उम्र आएगी, अनुभव होगा, तब पता चलेगा। अब ये बाप किससे बोल रहा है? वह बाप बेटे से जो बोल रहा है नहीं, वह खुद बोल रहा है नहीं, एक परछाई बोल रही है। एक परछाई जो बेटे की आंख में पकड़ रहा है। बेटा डरा हुआ है, बाप के हाथ में बेटे की गर्दन है, बेटा डरा हुआ, आंख में परछाई बन रही है, और जो डरा है उसे और डराया जा सकता है। और यही बाप अपने ही मालिक के सामने पूंछ दबा करके खड़ा हो जाता है। मालिक कुछ भी कहता है, वह कहता है जी हाँ, और बेटे को डरा रहा है। थोड़ा विचार करिए, खुद पर हंसिए। आता हूं। हाँ जी। थोड़ी देर में आ जाएंगे।
नमस्ते सभी को, सभी को नमस्ते जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम रमेश आप जी। पहली बार महेश सर की बौद्धिक सुन रहे हैं या पहले इससे पहले भी सुने थे? मैं तो बहुत सुना है, मैंने अच्छा खुद जी। हाँ जी, जी, जी। मेरा ध्यान की शुरू पीएमसी मुंबई से हुई है। जी, जी, जी। हाँ, सो मैं नहीं, उनके नहीं, हम साथ तो से रोज़ यस और उनका रोज़ सवेरे सुन रहे हैं। यस, उनका आनंद उत्सव भी अ, जब मैं इंडिया में हूँ तो उनका अटेंड करती हूँ मैं। सो अच्छा, अच्छा। आप हाँ जी, बाहर से हैं ना? मैं अभी न्यू जर्सी से हूँ, यू ओके नो मैम। ये प्लेटफ़ॉर्म इज़ for US-based New Jersey, Philadelphia, Pennsylvania, and Delaware. ओके मैम। उससे हैप्पी कनेक्ट टू हुई। मीट यू ऑल। ओके, यस। ओके, ओके। आप कहाँ से हैं सी? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, रायगढ़, इंडिया। आई सी, आई सी, आई सी, आई सी। इंडिया से मैं हूँ, मैं महेश सर से जुड़ा हुआ हूँ बहुत। पत्री जी भी उड़ीसा में बहुत आते थे। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम बहुत ही अच्छा लगा मैडम। आपका यस, लिंक थोड़ा हमें रोज़ मिलने से हम भी आपका जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते श्योर 100%। हैं। ओके, इफ यू हैव ये नो ऑब्जेक्शन देन प्लीज ऐड ये मी। हमारा हर रोज़ सेशन नहीं होता है, वन्स अ वीक ही होता है। ओके, ओके, ओके मैम, जब भी हो रहा है। श्योर, कहाँ विल पे डू। न्यू जर्सी में होता है क्या आपका? हाँ, हमारा न्यू जर्सी में है। मैं भी न्यू जर्सी में ही हूँ। हाँ, किस जगह आपको आपका? तो मैं पहचानती हूँ, हाँ, श्रद्धा जी। हाँ, यस। या मैं आती थी ना पीएमसी मुंबई में बहुत नहीं, बार। अभी मैं फिलहाल न्यू जर्सी में ही हूँ। आप अभी आए ओह! होंगे या हाँ, या तो आपका कौन सी जगह कहाँ पर लेते हो क्लास? मैं ऑनलाइन ही? मैं बर्लिंगटन न्यू जर्सी में। आई एम टुवर्ड्स फिलाडेल्फिया। ओके। या आप अभी कहाँ जो हैं हमने न्यू जो जर्सी? चर्चा की है, पैसे ये उसके बारे में पारसी। आपका कोई प्रश्न है? या इसी को मैं जी, और आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट महेश जी। I'm putting everything on the gallery view. Anybody has any questions, please feel free. You can unmute yourself and you can ask the question. ऐसे तो pretty simple लैंग्वेज में महेश जी ने संदेशा भेजा है अपने लिए और जो भी कहानी कही उसके उसके अंदर भी बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है. So anybody want any clarity about it, you can ask the question to Mahesh ji. Feel free. If not, then he can go ahead with that furthermore. महेश सर नमस्कार। नमस्कार। आपने जो कहानी कही, एक तो एक ग्रुप जो कि कुएँ के अंदर देख रहे थे, झाँक रहे थे। दूसरा ग्रुप उनका पाँव छू रहे थे। तो प्रेज़ेंट सोसाइटी में भी ऐसे ही हो रहा है ना सर? सर आपको अनम्यूट करना चाहिए महेश जी. मेरे को पता नहीं है। हाँ, अभी आ गया आवाज आ गया. हाँ जी. ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ तो जी, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है. नहीं रहेगा। फिर हम इस चर्चा को पूरी करें हाँ और जी, फिर हम बात करें डेफिनेटली. तो ज़्यादा उचित बाद रहेगा। में क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि हाँ, क्वेश्चन तो आंसर रिकॉर्डिंग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। मुख्य ओके बात फाइन. रिकॉर्डिंग में रखें। डेफिनेटली. ठीक यस है, जी, आपको कोई सॉरी सवाल रमेश है? जी, क्वेश्चन बाद में लेंगे आपका. अभी सर वांट्स टू कंटिन्यू, सो लेट्स श्योर मैम, कंटिन्यू. श्योर, 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 श्योर। थैंक यू मैम। महेश जी, गो अहेड. चलिए कहानी कहता हूँ आपको। एक फकीर कुछ दिनों में एक राजा की नौकरी कर ली उसने। फकीर वैसे क्या किसी के नौकर होते हैं क्या? जो किसी का मालिक नहीं होना चाहता वो किसी का नौकर भी नहीं हो सकता है। फिर क्यों हो गया? ऐसे कुछ कारण था। वह फकीर जानना चाहता था कि राजाओं के नौकर किस तरह से जीते हैं। नौकर हो गया राजा को। तो राजा ने पहले ही दिन ही सब्जी बनी थी, कोई सब्जी खाई, इस नौकर को भी खिलाई और रसोइयों को कहा तो रोज ये सब्जी बनाना। फिर इस नौकर से पूछा क्या ख्याल है सब्जी का, तुम्हारा क्या ख्याल है, सब्जी कैसी है? उस फकीर ने कहा मालिक
इससे अच्छी सब्जी दुनिया में होती ही नहीं है, यह तो अमृत है। 7 दिन रसोईया वही सब्जी बनाता रहा, राजा की आज्ञा थी। अब 7 दिन एक ही सब्जी खानी पड़े तो पता है क्या हालत हो जाती है। घबरा गई तबीयत, स्वर्ग से भी घबरा जाता आदमी अगर 7 दिन रहना पड़े। कहे थोड़ा नरक तफरी वफरी कर आए, फिर वापस आ जाएंगे भला भूल करके। लेकिन 7 दिन स्वर्ग में रहते रहते तबीयत घबरा जाती है, इसीलिए तो देवता बीच बीच में जमीन पर आ जाते हैं। किस लिए उतरते हैं देवता? उधर तबीयत स्वर्ग में घबरा जाती है, जी मचला जाता है, चलो भाई थोड़े दिन जमीन पर घूम आते। घबरा गई तबीयत। 7 दिन बाद उसने चिल्ला करके थाली पर लात मार दी और रसोइये से कहा, क्या बदतमीजी है, रोज रोज वही सब्जी। रसोइये ने कहा, मालिक आपने ही तो कहा था। अब वो फकीर जो नौकर बना हुआ था वो बोला, जहर या सब्जी, रोज खाओगे तो मर जाओगे। राजा ने कहा, अरे हद है, तू 7 दिन तो पहले कहता था अमृत है। उस फकीर ने कहा राजा से, मालिक हम आपके नौकर हैं, सब्जी के नौकर नहीं है। हम तो आपके नौकर हैं, जो देखते हैं कि कौन सी परछाई बन रही है वही कह देते हैं। उस दिन आपने कहा था अमृत है, बहुत पसंद आई है, तो हमने कहा अमृत है, अब इससे ऊंची सब्जी नहीं। हम कोई सब्जी के नौकर है क्या? हम तो आपके नौकर हैं। आज आप कहते हैं नहीं जच रही है, तो हम कहते हैं जहर है, खाएगा तो मर जाएगा। कल आप कहोगे अमृत है, बहुत अच्छी लग रही है, तो हम कहेंगे इससे बढ़िया अमृत कोई मिलता नहीं, यही अमृत है। हम तो आपके नौकर हैं, हम कोई सब्जी के नौकर नहीं है। हम तो आपकी आंख की परछाई देख करके जीते हैं, बस। हम सब भी ऐसे ही जीते हैं। वह जो भीतर बैठा हुआ है ना, उसका न तो हमें पता है और न वह कहीं फंस गया, न वह फंस सकता है, न कोई उपाय उसके बंधन में पड़ जाने का। और मजा यह कि उसको ही छुड़ाने की कोशिश चल रही है कि हम उसे कैसे मुक्त करें। अब उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, वह तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं। बंधन में तो कोई और चीज पड़ गई, और जो चीज पड़ गई है उसको हम सोच भी नहीं रहे, ध्यान पर भी नहीं दे रहे। क्या है आदमी को अशांति? कौन सा दुख है आपको? कौन सी पीड़ा है? सब परछाई है। वह परछाई डगमगाती है, चित्त अशांत होता है। वह परछाई टूटती है, दुखी होता है। वह परछाई बढ़ती है, चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। चलिए एक और कहानी सुन लो। एक दिन सुबह सुबह एक छोटा सा सियार शिकार के लिए निकला, कुछ खाने पीने की खोज करने। अब एक स्थान सूरज निकला है, सियार की बड़ी लंबी परछाई बन रही है, और वह सियार कहता है आज छोटा मोटा खाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो तो बहुत बड़ा गया, उसकी परछाई बहुत लंबी हो गई, तो आज छोटे मोटे खाने से काम नहीं चलेगा। मैं कोई आज छोटा जानवर नहीं हूँ, आज तो काफी बड़ा शिकार करना पड़ेगा। अब वह आकड़ करके चलने लगा और वह शिकार खोज रहा। तब तक सूरज थोड़ा और ऊपर बढ़ता गया और शिकार उसको मिला नहीं, और दोपहर हो गई, शिकार मिला ही। अब उसने फिर वापस अपनी परछाई देखी तो वो तो बिल्कुल सिकुड़ करके छोटी सी हो गई। अब उस यार ने कहा, अरे खाना न मिलने से मेरी हालत कैसी खराब हो गई, क्या शरीर लेकर के मैं निकला था और क्या शरीर हो गया। अब तो कोई छोटा मोटा शिकारी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मन बड़ा दुखी है। बस हमारा मन भी बड़ा दुखी है। हम सब भी जिंदगी के शुरू में ऐसे ही निकलते हैं, बड़ी लंबी छाया बनती है, सूरज निकलता है जिंदगी के शुरुआत में। हर बच्चा ऐसा भर करके निकलता है कि जीत लूंगा दुनिया को। हर आदमी सिकंदर होता है बचपन में, और बुढ़ापे में सिकुड़ जाती है छाया, तो वह सोचता है सब बेकार है, कुछ सार नहीं है, लेकिन जीता छाया पर है। और छाया बनती है हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं उनकी आंखों में। और मजा यह है कि जो मुक्त होना चाहते हैं वो भी उसी छाया पर जीते हैं। एक सन्यासी है, गेरुआ वस्त्र पहने हुए। अब सन्यास का गेरुआ वस्त्रों से क्या मतलब? लेकिन गेरुआ वस्त्र दूसरे की आंख में जो परछाई बनाते हैं ना, वो बड़े आदर की, रेस्पेक्ट की बनाते हैं। भाई आदमी बड़ा आदरपूर्ण है, गेरुआ वस्त्र देख करके ही दूसरा आदमी झुक जाता है। वो जो तस्वीर बनती है ना दूसरे की आंख में, वो जो तस्वीर बनती है ना दूसरे की आंख में, वह तस्वीर बनाने के लिए गेरुआ वस्त्र चाहिए। इधर गेरुए वस्त्र की जरूरत क्या है? और कोई सन्यासी होने के लिए क्या 2 पैसे की गेरू कुछ काम कर सकती है? सारू गेरू खरीद लो और रंग लो अपने शरीर पर, घर में रख लो, सब रंग दो, सारा घर सारे कपड़े सब रंग दो, अपना शरीर भी रंग लो, सर्कस के शेर जैसे बन जाओगे, सन्यासी तो नहीं बन पाओगे।
और सन्यासियों के नाम पर सर्कस की शेर इकट्ठे हो रहे हैं। ख्याल करो, चित्त क्या है। एक आदमी मंदिर जा रहा है, सुबह सुबह जोर से भजन गा रहा है। अब जरा ख्याल करो उसको, अगर सड़क पर कोई ना दिखेगा ना तो भजन की आवाज धीमी हो जाएगी, और कोई दो चार आदमी आते हुए दिखेंगे तो जोर से आवाज निकलने लगेगी। कितने मजे की बात है। भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो चार आदमी जो आ जा रहे हैं उनसे मतलब। वो पूजा कर रहा है तो बार बार लौट करके देख लेगा कोई देखने वाला आया कि नहीं, और कोई नहीं आया तो पूजा जल्दी खत्म हो जाती है, और कोई आ गया तो देर तक भी चलती है, और कोई ऐसा आदमी आ गया जिससे कोई काम निकालना तो और देर तक चल जाएगी। ये क्या हो रहा है? परछाई पर जीने। एक आदमी रोज सुबह सुबह मंदिर होकर के घर लौट आता है, चाहता है कि लोग उसे कहें कि वह धार्मिक है। अब लोगों के कहने से क्या मतलब है, लेकिन हम लोगों की आंखों में जो बन रहा है उसी पर जी रहे हैं। वो जो कुएं में छाया बन रही थी ना चांद की, वह फंस गई है, और बड़ी कठिनाई है कि कैसे निकाले उसको, कैसे मुक्त करें। और इस मुक्ति को करने के कितने ही पंथ बन गए। कोई कहता राम राम जपो, इससे बाहर निकलोगे। कोई कहता भाई ओम जपो, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह करो, कुछ और मिल जाएंगे खिचड़ी बनाने वाले। वो कहेंगे भाई अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, इकट्ठे जोड़ दो, एक से नहीं चलेगा, दोनों की ताकत लगाओ, शायद दोनों मिलकर के काम कर जाए। पता नहीं कौन सा असली है, दोनों को जोड़ो। सबको ही, सभी साधुओं को नमस्कार करो। नमो लो सभ्य साधु, जितने भी साधु सबको नमस्कार करो। भाई ये मंत्र पढ़ लो, वो पढ़ लो, सबकी टांग पकड़ लो। एक साधु से ना काम चले तो दूसरे साधु, सारे साधुओं को पकड़ लो। भाई नमे अवतारण से काम नहीं चला तो ओम नमः शिवाय कर लिया, गायत्री मंत्र कर लिया, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिया। क्योंकि नमो निरंतरण से पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। एक टांग नहीं पकड़ी, दूसरे की पकड़ ली, तीसरी पकड़ ली, चौथी पकड़ ली, सबकी पकड़ लो और बचने का उपाय करो। बचना जरूरी है। क्यों? जिंदगी में बड़ा दुख, जिंदगी में बड़ा कष्ट है, बहुत बेचैनी है आदमी को। पर ये बेचैनी, ये तकलीफ किसके लिए, किस वजह से ये तकलीफ है, बस उस वजह को नहीं देखना। एक आदमी आया पास में, बोला मैं बहुत अशांत हूं, कोई शांति का रास्ता बताइए। आकर के उसने पैर पकड़ लिए। अरे भाई, ये पैर पकड़ने से शांति का क्या संबंध है? अब मेरे पैर को कितना ही काटा पीटो, कुछ भी करो, मेरे पैर में तो कहीं भी शांति मिलेगी नहीं आपको, कितना ही झुको। अरे मेरे को पैरों का कसूर भी क्या है? अशांत तो तुम हुए, मेरे पैरों ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। हम साधुओं के पैर में झुके पड़ते। वो कहने लगा क्या बात करते हो, मैं ऋषिकेश जाकर के आया हूं, वहां शांति नहीं मिली। और अरविंदो आश्रम में गया पांडिचेरी, वहां भी शांति नहीं मिली। अरुणाचल जाके आया रमण महर्षि के आश्रम में, वहां भी शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। सब ढोंग धतूरा चल रहा। किसी ने मुझे बता दिया कि भाई इनके पास चले जाओ, शांति मिल जाएगी। अब मैं आपके पास आया। उस आदमी को निकाल करके बाहर फेंका, क्योंकि तू जहां भी जाएगा वहां तेरे को अशांति मिलेगी, और तू ये कहेगा वहां भी गया, वहां भी शांति नहीं मिली। अरे भाई, तुम अशांत होने के लिए किसके पास गए थे, किसके आश्रम में गए थे, किस गुरु के पास गए थे अशांत होने के लिए? तुमने किससे शिक्षा ली थी अशांत होने की? और अब शांति लेने के लिए मेरे पास आ गए। तुम किसी के पास गए थे क्या पूछने का भाई मैं अशांत होना चाहता हूं, गुरुदेव मुझको कोई अशांत होने का रास्ता बताइए? अशांत आप खुद हो गए, अकेले ही काफी थे अशांत होने के लिए। अशांत होने के लिए दूसरे के पास जा रहे हो और दूसरे को दोष दे रहे हो कि उसके पास भी गया, वहां भी गया, हरिद्वार भी गया, गंगा में भी स्नान किया, शांति नहीं मिली। अरे भाई, तुम शांत नहीं हुए तो जिम्मेदार तुम खुद हो। जैसे तुमने खुद को अशांत किया, तुम खुद ही जिम्मेदार हो। ठीक से समझने की कोशिश करो। खुद अशांत हो गए, कैसे हो गए, इस बात से हो गए, उसकी खोज करो, पता चल जाएगा। इस बात से हो गए, वह बात बंद कर देना, शांत हो जाएगा। शांत होने की कोई विधि थोड़ी होती, कोई तरीका थोड़ी होता। अशांत होने का तरीका होता है। अशांत होने का आप तरीका छोड़ दो तो शांत हो जाओगे। मुक्त होने का कोई रास्ता थोड़ी होता है, अमुक्त होने का रास्ता होता है। बंधने का तरकीब होती है, जो नहीं बंधता वो तो मुक्ति है। मुक्त होने की तो कोई तरकीब नहीं। आप मुट्ठी बांधे हुए, जोर से बांधे हुए, और आप पूछें कि मुट्ठी कैसे खोलूं, क्या कहो भाई? खोलने, मुट्ठी खोलने में क्या? अरे भाई, पूछना क्या है? मुट्ठी बांध मत,
तो मुट्ठी तो खुली हुई है। मुट्ठी खोलने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, मत बांधो, खुली हुई है। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव है, बांधना चेष्टा है, बांधने में मेहनत लगती है। खुला होना सहजता है। आदमी की आत्मा सहज मुक्त है, शांत है, आनंदित है, दुखी है, और आप तरकीब लगा रहे हो उसको बंधन की, उसको हथकड़ियां लगाने की, कष्ट भोगने की। और आप ये कष्ट भोगने में बड़े एक्सपर्ट हो गए, और ये आपकी एक्सपर्टाइज हो गई है कि आप रोज कष्ट पैदा करते हो, रोज दुख निर्माण करते हो। आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारीगर हो गए, साधारण आदमी थोड़ी हो आप अपनी अपनी दुख का, जिस आत्मा को दुख का छूना मुश्किल है, आप तो साधारण आदमी थोड़ी, बड़े होशियार हो। आत्मा पर भी जंजीरें बिठा देते हो। इस आत्मा पर न कोई जंजीर बैठ सकती है, और बड़े मजे की बात है, खुद ही जंजीरें बैठा देते हो और उन जंजीरों को लेकर के घूमते हो। कब इनसे कैसे मुक्त हो जाए, कोई रास्ता चाहिए, शांत कैसे हो जाए, आनंदित कैसे हो जाए, दुख के बाहर कैसे हो जाए। क्यों, काफी है आज इतनी चर्चा। आपके बारे में भी कमेंट कर दिया, या और करूं आगे? और बहुत देर तक कर सकता हूँ, अनलिमिटेड पत्री है। जी के पत्री कमाल जी कर के दिया, बारे में, कमाल कर दिया पत्री, सर। हाँ, बहुत ही कम अच्छा हुआ। कमाल कर दिया। आशालता जी बोल रही है, नहीं लेकिन नहीं, मैं, हाँ, ना मैं जी, और घंटे पर बोल सकता हूँ इस बारे में। मुझे मालूम है। बहुत, आपका परिचय बहुत ही है मेरे पास, लेकिन मैं सब लोगों का, ऑडियंस का भी ख्याल रख के मैं बोलती हूँ कि थोड़ी बात पत्री जी की भी कीजिए ना प्लीज। आपका बहुत परिचय है उनके पास, तो दैट विल बी वेरी नाइस टू हियर अबाउट पत्री जी। अब बोलिए, अब मैं सुन सकता हूँ। आप दो से जुड़े हुए हो, दो जगह से आवाज आ रही है आपकी। अभी बंद हो गए, आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही है, एक बार उतार करो। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं अभी आ आ रही। रही है, अभी आ हाँ, रही है। अब इको नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं। ये मैं दोस्त से हाँ, इसलिए जुड़ा क्योंकि हेमंत जी से बात हो गई थी, क्या भाई पत्री जी के बारे में भी बात करेंगे और ओशो के बारे में भी करेंगे। तो मैंने बोला जिनके बारे में बात करें, कम से कम उनकी छाया तो लगा लें। मुझे लगा ये और मेमोरी बढ़ाने के लिए कैसा करना है, इसका, please unmute yourself, whoever it is. अरे वाह, ललिता जी भी जुड़ी हुई है आज तो। ओहो। कौन नहीं सुनेगा आपकी बात, ये बताओ। भाई कितने पूछो, कोई कित, मालूम तो पड़े कि आपने कितने सुना है कुछ। कितने अच्छे कारीगर बता दिया आपने, बताओ। कितनी बेइज्जती कर दी। बड़े एक्सपर्ट हैं हम, हाँ, बहुत मैं वही तो कह रही हूँ, एक्सपर्ट है, बेइज्जती कर रहे बहुत हो। होशियार हो गए हम। भाई ये बता दो, मेरे को ही बोलना है या आप लोगों को भी कुछ बोलना है? कोई प्रश्न पूछना है, या सुना अभी या नहीं सुना, ये तो वो बता। बोल रहे हैं पत्री जी के बारे में, बोलो। किसके बारे में? पत्री जी के बारे में? बस हाँ, आगे वो कब से बोल रही है आपको, सब लोग पत्री जी, सुनने के लिए बैठे हैं। पत्री जी तो अद्भुत आदमी थे। ओशो से तो मैं मिला, बहुत मिला, कई बार उनका प्रवचन सुना पूना में उनके आश्रम में जाकर के, खास करके 1987 में। और उनको सामने बैठ करके सुना। सुबह 4 बजे उनके आश्रम में जाना पड़ता था। उनके विदेशी शिष्य सबको सूंघते थे और फिर अंदर जाने देते, क्योंकि ओशो को अस्थमा हो गया था। अस्थमा क्यों हो गया था? क्योंकि उनको अमेरिका की जेलों में जहर दिया गया था, उससे उनका स्वास्थ्य क्षीण हो गया था। तो इसलिए वो कोई गंध को सहन नहीं कर पाते थे। तो पूना के सब दुकानों पर एक साबुन मिलता था जिसमें कोई स्मेल नहीं होती थी, बल्कि आपके शरीर की स्मेल भी
चली जाती थी, क्योंकि जनरली हम जितने भी साबुन नहाने के खरीदते हैं सब में कोई ना कोई स्मेल होती है अपनी अपनी। पर वहां पर जो साबुन मिलता था उसको नहा करके हम जाते थे। सुबह डॉट 4 बजे उसका गेट खुलता और फिर बाद में तुरंत बंद हो जाता थोड़े से समय में। फिर उसके साथ ध्यान भी किया, डायनेमिक मेडिटेशन वाइट ड्रॉप में करवाते थे वो। ओशो कई अर्थों में बहुत अद्भुत थे। उस समय उनका जब दिसंबर में प्रोग्राम होता था, जो अपना 31 दिसंबर, जो पूरा वीक ही चलता था, तो दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकार आते नहीं थे। कि उनको पत्री जी के बारे में सुनना है सबको, वो बैठे हैं कि मेरे को पत्री जी के बारे में सुनाओ। तो आ रहा हूँ, जाने की जल्दी है, नहीं तो करूंगा ना। पहले शकुंतला जी, पहले ओशो से वो मिला, आपका नहीं सुनेंगे। पहले ओशो से मिला, फिर पत्री जी से मिला ना, तो जिससे हाँ, पहले मिला उसकी बरोबर बारी। है, बरोबर है, सच्ची क्योंकि बात है। पत्री जी ने मेरे को कहा था कि महेश जी, मैं 2 बार पूना गया ओशो से मिलने के लिए, पर मैं उससे मिल नहीं पाया। मैंने कहा मेरे को तो मालूम है ओशो से हर आदमी मिल नहीं सकता है, उनसे मिलने की भी एक व्यवस्था होती है, हम्म, तभी मिला जा सकता है। ओशो हर किसी से नहीं मिलते थे। हम्म, पत्री जी ने मेरे को यह भी कहा था, एक जन्म में यही। ओशो और मैं सगे भाई थे। मैं छोटा भाई था, ओशो मेरे बड़े भाई थे। अभी ओशो के सबसे छोटे भाई हैं शैलेंद्र सरस्वती। अभी 6 महीने पहले वो मेरे घर पर आए थे, और अभी 6 अप्रैल को भी उनका बम्बई में प्रोग्राम था, तब हम साथ में थे। और ओशो अपने आप में अद्भुत थे। पत्री जी ने ही मेरे को कहा ओशो के ऊपर बोलने के लिए। हम्म, ये तो मेरा बोलने का कोई वास्ता नहीं है, पर पत्री जी ने खूब इंसिस्ट किया कि आप ओशो के ऊपर बोलिए। तो पत्री जी, आज जो हमारा पीएसएसएम चल रहा है, उसकी परिकल्पना 1970 में ही ओशो ने कर ली थी कि एक संस्थान को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से चलने से वह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और पत्री जी ने वही अपनाया, उसी पर। पत्री जी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट थे। तेलुगु भाषी, हैदराबाद के निवासी, और एक कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब करते थे। उसकी वजह से जगह जगह उनको घूमना पड़ता था। उनका एक मित्र उनको एक गुरु के पास ले आया, जिस गुरु से उन्होंने ध्यान सीखा। अब कहते हैं कि उनकी उस गुरु की उम्र 2000 वर्ष थी। अब पता नहीं मेरे को इस बारे में, पर उस गुरु ने से उन्होंने ध्यान सीखा। ध्यान सीखने के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और वो ध्यान लोगों को सिखाने लगे। अब उस जमाने में 1980-90 के जमाने में कोई ध्यान के बारे में, आज तो काफी लोग उत्सुक हैं, काफी लोग तनाव में बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, इसलिए आज ध्यान के बारे में सबको मालूम और जानना भी चाहते हैं। पर उस वक्त, आज के 35 साल पहले, कोई ध्यान के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता। एक आदमी नहीं मिलता था ध्यान सीखने के लिए। तो पत्री जी क्या कहते हैं, कि किसी भी सड़क चलते हुए आदमी को पकड़ते हैं, बोले चल तेरे को खाना खिलाऊंगा, पर 1 घंटा मेरे साथ ध्यान करना पड़ेगा। खाने के लालच से वो ध्यान करने आता, ध्यान करने के लिए नहीं आता। एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए पत्री जी 4-4 घंटे बस के अंदर, सरकारी बसों के अंदर सफर करते। एक आदमी ने कहा भाई तेरे को ध्यान सिखाने के इतना प्रेशर कर रहा है, तो रात को 8:30 बजे मेरे घर पर आ जाना, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। अब पत्री जी का शहर उससे 4 घंटे की दूरी पर। एक आदमी राजी तो हुआ। बस पकड़ी, गए, और अब सरकारी बस, रास्ते तो आपको मालूम है पहले के, बस पहुंची 9:30 बजे। गए उस आदमी के घर पर, तो देखा उसका दरवाजा तो बंद अंदर से। पत्री जी ने उसका दरवाजा खटखटाया भी नहीं, बाहर उसके घर के चबूतरे पर सो गए। सुबह उठा वो व्यक्ति, उसने अपना घर का दरवाजा सब अंदर से कुंडी लगा करके सोते, खुला, आया, देखा तो पत्री जी बाहर है। एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए कितना श्रम, कितनी मेहनत।
पर आदमी की जिजीविषा मैं ध्यान सिखा करके रहूंगा। आज करोड़ों लोग उनके साथ हैं, एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने के लिए। आज तो कितना आसान है, आप घर में अपने एसी कमरे में बैठ करके आराम से सोफे पर मस्त होकर के पीठ टिका करके सुनते हुए ध्यान की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहले यही चर्चा करने के लिए कितना चलना पड़ता था, कितना कष्ट उठाना पड़ता था। तो पत्री जी इस मामले में अद्भुत थे। ध्यान तो महर्षि पतंजलि का खोजा हुआ है, ध्यान पत्री जी ने तो नहीं खोजा। योगासन भी महर्षि पतंजलि के खोजे हुए, बाबा रामदेव ने तो नहीं खोजा, पर रामदेव ने उसको घर घर में पहुंचा दिया। ऐसे ही पत्री जी ने ध्यान को घर घर में पहुंचा दिया। जिस ध्यान को हम समझते थे कि ऋषि मुनियों तपस्वी सन्यासियों का है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, उस ध्यान को पत्री जी ने यह समझा दिया कि यह गृहस्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए किसी जंगल में, किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, किसी नदी के किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, बस में चलते हुए, रेल में सफर करते हुए, हवाई जहाज में उठते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। तो पत्री जी ने ध्यान को सहज सुलभ कर दिया। एक आदमी के, मैं 2006 में पत्री जी से मिला था थाना में। मेरे एक मित्र के घर पर पिरामिड बना था, तेलुगु भाषी था वो, डाइंग मास्टर था, भिवंडी के अंदर डाइंग फैक्ट्री चलाता था, यान डाइंग की। उसके ने अपने घर की पर पिरामिड बनवाया था, तो उसको उद्घाटन के लिए पत्री जी आए थे। कितना तेज चलते थे, हाथ में एक छड़ी रखते थे, वही सबको बैठो, आंख बंद करो, आंख खोलते और उसके सर में छड़ी मार देते। आंख क्यों खुली थी? कहाँ साधन थे? पैदल चलते, धूप में चलते, कैसे भी कर, पर एक जुनून था, ध्यान सब तक पहुंचाना। और फिर पिरामिड, पिरामिड ऊर्जा के बारे में सबको मालूम है, परंतु जन सामान्य तक उसकी कोई पहुंच नहीं थी। गीजा के पिरामिड विश्व का चमत्कार मानते हैं, पर गीजा के पिरामिड में जो एनर्जी है, उसको हमसे परिचय किसने कराया? पत्री जी ने। सिर्फ आंध्रा तेलंगाना में पत्री जी ने 20,000 सार्वजनिक पिरामिड बनवा दिए। कैन यू इमेजिन का एक आदमी कितना महान, कितनी संख्या में कार्य कर सकता है, कितने सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। किसी सामान्य आदमी व्यक्ति के लिए संबंध सम्मत नहीं है। पत्री जी के बारे में इतनी बातें हैं कि मैं 24 घंटे बोल सकता हूं। मेरे साथ उनके इतने अनुभव हैं, अद्भुत है। जो ये बताते हैं कि वो विशिष्ट थे। कोविड के अंदर जून 2020 में मैं हैदराबाद उनके घर पर चला गया, बिना उनसे पूछे। बस मैंने फोन किया बॉम्बे एयरपोर्ट से कि मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ और आप हैदराबाद आ रहा हूँ, घंटे भर बाद मेरी फ्लाइट पहुंच जाएगी। कोविड था, सब बंद था, प्लेन में कुल हम 4 पैसेंजर थे। बॉम्बे एयरपोर्ट पर कोई आदमी नहीं था, कहीं कोई गाड़ी टैक्सी नहीं। उनके यहाँ से आ गया ड्राइवर मेरे को लेने के लिए, पत्री जी के घर में गया पहली बार, क्योंकि पत्री जी हमेशा मेरे को दूसरों के घर में ही मिले। उनका खुद का घर तो उनके लिए कभी था ही नहीं, क्योंकि तो हमेशा घूमते रहते। क्योंकि कोविड था, सबके घर के दरवाजे बंद थे, सब शहरों के, और बना था, इसीलिए पत्री जी खुद के घर में गए। बाकी वो खुद के घर में भी कभी गए नहीं थे। तो मैं और वो सिर्फ 2, ड्राइवर उनकी यहाँ से लेने आ गया था, उनकी नई व्यवस्था कर दी थी। तो मैं भी अजूबा एयरपोर्ट पहुंच करके उनको फोन कर रहा हूँ, बॉम्बे एयरपोर्ट से कहा हैदराबाद पहुंच चुका, 1 घंटे की फ्लाइट है बस। मैंने पूछा पत्री जी से शाम को, कहाँ सोना है मेरे को? उन्होंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया, पलंग लगा हुआ था, बड़ा विशाल पलंग था। सो गया मैं। सुबह उठा तो देखा पत्री जी दिखे नहीं, तो देखा बाहर बालकनी में सो रहे, फोल्डिंग खाट पर। ठीक है,
मैंने पूछा यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे बोले मेरे को खुले में सोने में अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरे दिन फिर पूछा, अरे बोला कल तो आपको बताया। फिर सो गया मैं तो। देखा दूसरे दिन सुबह उठ करके वही फोल्डिंग खाट पर सोए हुए बालकनी में। छोटी सी तो बालकनी, एक फ्लैट के कमरे की बालकनी कितनी बड़ी होती होगी, छोटी सी बालकनी। मैंने बोला मेरे को क्या एड़ा समझा है? फोल्डिंग खाट पर इतना लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी कैसे सो सकता है? यह है दिल की विशालता और उदारता। जबकि कमरे तो और भी है। मैंने बोला मैं इस बगल वाले कमरे में सोऊंगा, आप अपने पलंग पर सो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पहले नाश्ता खुद कर लिया हो या पहले सूप ले लिया हो। पहले मेरी प्लेट लगाई, फिर खुद उन्होंने प्लेट हाथ में ली। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना खिलाए उन्होंने कभी कुछ खाया हो या पिया हो। महापुरुष अपने आचरण से बनते हैं। वो थे तब मेरे को इसका महत्व मालूम नहीं था। मैं बोला सामान्य नियम है कि भाई अतिथि को पहले खिलाते हैं, होस्ट बाद में खाता है, क्योंकि पत्री जी होस्ट थे। परंतु ये बात नहीं थी। पत्री जी को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महान हो, कितने ऊंचे पद पर हो, आप कितने संपत्तिवान हो और क्या है। वो आपको किसी भी क्षण सबके सामने कुछ भी कह सकते थे, डांट सकते थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। आप उसको अपनी इंसल्ट समझ करके उनसे दूर भाग सकते थे। और कई उनसे भाग गए दूर हमेशा के लिए। बोले ये आदमी कैसा है जो इस तरह से डांटता है, क्रोध करता है? ये कैसा संत है जिसका खुद के क्रोध पर काबू नहीं है? अब हमको नहीं मालूम कौन उनका क्रोध था या हमारे लिए शिक्षा थी। एक दिन मैंने पत्री जी को मेरे घर पर, वो जब भी आते थे कम से कम 4 दिन रुकते थे और कई बार आना हुआ उनका। मैंने एक दिन उनको पूछा, रात को तो जल्दी 9-10 बजे से सो जाते हो, इससे ज्यादा तो नहीं, और सब उठते हो साथ में, कितना सोते हो? अब मेरे को कोई ऐसा मन में विचार नहीं था कि भाई ये किस तरह के आदमी। मैं तो कुछ भी पूछ लेता था, जो भी मन में आया। एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं था। मेरा स्वभाव ही ऐसा था। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैं हमेशा जागा हुआ रहता हूं महेश जी, मैं कभी सोता नहीं हूं। उस वक्त उस बात का उतना गहरा अर्थ मैं नहीं समझ पाया था। अब मैं समझ पा रहा हूं। आप देखिए ना, एक आदमी जिसकी 12,000 रुपया कुल पेंशन है, कैसे चला रहा था? कैसे इतने सारे विशाल पिरामिड बन गए? हैदराबाद का पिरामिड कितना विशाल है, 7,000 लोग अंदर बैठ सकते हैं। कहां से बन गया और कैसे चल रहा है? लाखों रुपया खर्चा है उसके मेंटेनेंस का, डे टू डे एक्सपेंस का। कहां से हो रहा है ये सब? जब कोई विशेष बात होती है तो प्रकृति सब अपने आप व्यवस्था करती है। प्रकृति का काम किसी के माध्यम से करवा लेती है। प्रकृति हमारे को चुन लेती है किसी कार्य करने के लिए, और हम समझ लेते हैं कि ये हमारी बड़ाई है, ये हमारी विशेषता है। इससे ज्यादा और मूर्खता क्या हो सकती है? हम सिर्फ माध्यम है प्रकृति के। पत्री जी ने मेरे को चुन लिया किसी काम के लिए। जो दृष्टा होते हैं उनको मालूम होता है कि किससे क्या काम लिया जा सकता है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पत्री जी तो हर शहर में जाकर के ध्यान के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक साउथ इंडिया की बात है, एक शहर के अंदर उन्होंने एक आदमी की जिम्मे कर दिया काम, और वो आदमी एकदम बेईमान, झूठा और चोर प्रकृति का। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो इस आदमी को तो दूर रखना चाहिए, और प्रकृति पत्री जी ने उस शहर का जिम्मा ही उसको दे दिया आयोजित करने के लिए, और उसने वो आयोजन बड़ा सुंदर तरीके से किया, अद्भुत किया। सब लोगों ने कहा इतना सुंदर आयोजन हमसे शायद नहीं हो पाता। तो ये पत्री जी की खूबी थी कि उन्होंने उस आदमी में भी संभावना खोज ली जिसके साथ लोग पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, और उसने उसको अद्भुत तरीके से उसको संपन्न किया। ऐसे ही प्रकृति हमारे को भी चुनती है, वो हमारी विशेषता नहीं है। प्रकृति हमारे अंदर वह विशेषता उसलिए ला देती है, वह हमारा गुण नहीं है। प्रकृति जैसा चाहती है, संत पुरुष महात्मा जैसा चाहते हैं, वह किसी भी सामान्य जन से वैसा करवा लेते हैं जो उसकी क्षमता से बहुत ऊपर होता है। पत्री जी ने मेरे को कहा, पत्री जी की एक और विशेषता थी, जो कोई भी आता उसको कहते हैं कि अग्रवाल जी को अपने बारे में बताओ। मतलब अब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बता, क्योंकि डिटेल से बताना पूरा, मतलब जिसको बोलते हैं ना ऑटोबायोग्राफी। और पत्री जी ने एक बार अपनी धर्मपत्नी स्वर्णमाला जी को कहा, जब पहली बार मैं स्वर्णमाला जी से मिला बेंगलोर में, तो बोला इनको अपने बारे में बताओ। अब पत्री जी का आदेश है तो फिर क्या करें। अब जब बताने लगते हैं तो फिर कई बार जब हम प्रेम में इतने डूब जाते हैं तो हमारे को ये ध्यान नहीं रहता कि क्या चीज बतानी चाहिए क्या नहीं बतानी चाहिए। कैसी स्थिति थी उन्होंने बताया, कब पत्री जी किसी को भी सड़क पर से पकड़ लाते थे कि चल तेरे को चावल खिलाऊंगा, ध्यान करना। तो बोले अग्रवाल जी घर में चावल का एक दाना नहीं, और ले आए एक को पकड़ करके, पिछले दरवाजे से पड़ोसी के पास गई, थोड़ा चावल मांग करके लाई और उसको चावल बना करके खिलाया, फिर वो ध्यान कर सके। जो महान पुरुष होते हैं उनके परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, अलग तरह की परिस्थिति हो जाती है। प्रकृति जो चाहती है वो अपने आप करवा देती है। हम सोचते हैं हम प्रकृति का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कितनी मतलब मामूली सी बात है। हमने जो बरसों तक रिसर्च की है, बनाया, इकट्ठा किया है, प्रकृति के एक क्षण के जरा से धरती के कांपने से सब मिट्टी में बराबर लेवल हो जाता है। बरसों की मेहनत, होता क्या है? तो आपके पास समय की कोई सीमा तो नहीं है ना? तो आपकी बातें में इतने हम सब लोग डूब गए हैं कि समय की तरफ, घड़ी की तरफ देखा ही नहीं है। ऐसा होता है महेश जी आपके साथ। यस, बहुत ही सुंदर, लेकिन ध्यान करना है कि ऐसे ही बातें करनी है, जो आपको इच्छा चाहे वो करिए। नहीं जी, मेरा ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मेरी बातें बहुत अटपटी और विचित्र सी लगेगी। नहीं, जो आप समझते हो मैं वैसा हूं नहीं, जैसा मैं दिखता हूं वैसा हूं नहीं, और जो मैं बोलता हूं वैसा भी नहीं हूं। मैं हूं कुछ और, दिखता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं, सुनता कुछ और हूं, और समझता कुछ और हूं। स्टिल तो माधुरी कौशल जी भी हैं, मेरी तो अभी नजर पड़ी। वही बोलती हूँ। बहुत लंबे समय बाद देखा आज। यस,
No, मैंने पत्री जी को आपके घर पे ही मिली थी। हाँ, मेरे को याद अच्छी तरह से। बहुत ही वाज वंडरफुल हम्म। वो बात थी। उनके इतने नजीक में आ सकी, दैट वाज रियली गुड। और फिर उनके साथ मुलुंड के पिरामिड में ध्यान भी किया सबके साथ में। और तब से बहुत ही लगाव हो गया था। उन्होंने तभी बेड पे बैठाए बोला, मेरा हाथ में, खुद का हाथ में मेरा हाथ लिया और बोला कि अभी तू शुरू कर दे न्यू जर्सी में भी ध्यान कराने का। तब से हमने शुरू किया है। सो इट्स ऑलमोस्ट, ये जून में 4 बरस हो गए। वाह। सो ये सब आपकी लेन है। आप जो चाहे वो माने, कैसे भी माने, लेकिन शकुंतला जी और आपका और हमारा सभी मास्टर्स का भी है, हाथ ही है। डेफिनेटली इट्स हेल्प। लेकिन ये सब हुआ है और बहुत लोग को ध्यान करने से फायदा भी हुआ है। हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, इट हेल्प्ड अ लॉट। सो थैंक यू फॉर इट। उसको मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ आपको और शकुंतला जी को भी और सभी मास्टर्स को कि मैं ये कर सकी। थोड़ा आपके जितना नहीं, लाइक यू आर डूइंग व्हाट शिवाजी नाट्य मंदिर में कराते हैं। हजारों लोग आते हैं और सभी को एक साथ में ध्यान कराते हैं आप। और यू ब्रिंग सच ए फेस्टिवल ऑफ ध्यान वहाँ। मैं हर बार आती हूँ, कभी आपका वो जो होता है, आई डेफिनेटली डू अटेंड इट। या इसी संडे को है, 27 अप्रैल को। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बी देयर। मैं मैं यूएस पे हूँ, नहीं लेकिन आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस। वही मेरा कहना है। आप लोग यूट्यूब पर रहेगा, आप लोग वॉच करना हाँ, बेटा। हम लोग देखेंगे, शकुंतला जी देखेंगे, डेफिनेटली। लेकिन what you are doing it is unbelievably so यूनिवर्स powerful। कराता है। वो एक बार तो है ही, वो तो है ही। और आप सुनना नहीं चाहते, मुझे मालूम है। लेकिन प्रकृति ने मेरे को चुन लिया है, कल दमयंती को चुन लेगी, परसों जैमिनी को चुन लेगी, नरसों डेफिनेटली, माधुर को चुन लेगी, कभी माधुरी गोसर को, कभी ललिता को, कभी यस शकुंतला को, यस यस। कभी रंजना को, किसी को भी चुन लेगी। प्रकृति तो जिसको जो चुन लेगी कराना वो होता है। जो कराती है वो करते हैं हम लोग। लेकिन खुद के लिए हम भी अपने आप करते में हैं, कुछ नहीं। या खुद के लिए भी करते हैं। आई एम नॉट, हमारा क्या लेना, मेरे हम वेरी नाइस खुद टू के, सी यू एंड शकुंतला जी, बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देखा। और पत्री सर के बारे में तो ऐसा होता है कि जितना भी सुनो, क्योंकि इतना लगाव था ना उनके साथ। और जूम पे हम लोग जो क्वेश्चन आंसर्स करते थे और मिलते थे कोरोना के टाइम पे, और जो उन्होंने ध्यान में डुबाया है, और जी आपने कहा वैसे डांट खा के भी बहुत मजा किया है उनके साथ। और मुझे इसीलिए एकदम याद है माधुरी जी, लेकिन जब महेश जी कार में जाते थे और पत्री जी के साथ बात करते थे, और हम लोग का ध्यान चल रहा था, तभी तभी ही वॉज कनेक्टेड विथ अस दैट टाइम। और तभी बोलते थे कि मैं ओशो के वहां जा रहा हूँ। आई रिमेम्बर दैट सो वेल कि गाड़ी में बैठे बैठे थे, आप बात कर रहे थे पत्री जी से और उनको बोल रहे थे। तभी पत्री जी ने बोला था कि वन टाइम ओशो वॉज माई ब्रदर। आई आई या आपको ही बता रहे थे, मैंने भी हाँ, वो सुना था वो जूम डिस्टिंक्टली, पे। यस। महेश जी कि आप ओशो की बातें कर रहे थे कि जैसे हम दोनों हाँ, बैठे हैं, वैसे ओशो और हम भी बैठते थे। तभी उन्होंने कहा था कि ओशो हमारे बड़े भाई थे। फिर आपने कहा आप क्यों मिले नहीं, तब कहा कि बुद्धा के टाइम पर बुद्धा और महावीर भी कहाँ मिले थे। ये बातें हुई थी तब। हाँ, he did say that, You did say that, right? he did say that कि दो संत, उनको मिलने की जरूरत नहीं होती है। तो वो दो लेकिन उनकी एकदम ऊर्जा कभी भी मिल सकते हैं। अलग थी। अभी भी याद करते हैं तो भाई पत्री जी की ऊर्जा
डिफरेंट यस बहुत, यस उनका स्पर्श अलग, बहुत अलग। और कभी बुलाया नहीं माधुरी जा जी को तो बहुत डांटते थे, मुझे वो भी याद है। हम वो तो तो कहते बहुत हैं जब डांट आप डांटते खाती थे थी। तो हम घर में ही कुछ स्वीट बनाते थे कि क्योंकि आपने आज मुझे डांटा ना, तो कुछ अपना समझ कर डांटा है। तो सर वो हमने भी लोनावाला में पिरामिड बनाया है और राम बाबू के गाइडेंस में बनाया है अपने घर में अलग से ध्यान कक्ष के। कभी वाह, ऐसे मौका मिले तो जरूर आइएगा सर लोनावाला जरूर में। जरूर। सर आप भी शकुंतला जी, जरूर। बहुत दिनों के बाद देखा तो बहुत अच्छा लगा आपको। हाँ, हमने जब आपने हमको इतने लग हमने भी आपको इतने समय बाद देखा। मैंने दमयंती जी को पूछा था एक दिन, तो बोले वो हाँ अमेरिका में है अभी। हाँ बड़ी जी, कम हो अभी मैं, टाइमिंग हाँ सूट करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो PMC में। या वही मैं ट्राई करूंगी ज्वाइन करने का, लेकिन होता नहीं है, कभी कहाँ नलिनी कभी गोयल है, वो शिकागो से वो ज्वाइन करती है हमेशा, अभी भी राइट ज्वाइन राइट। किया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने हाँ जी। ओके जी, हाँ सो वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छा लगा। महेश जी, आपको अभी हम लोग यहाँ समाप्त कर सकते हैं, हाँ, इफ यू मैं विश तो टू। अब आपका इजाजत समय ले। हो गया ना? हाँ, हमारा हो गया है। और बस फिर ठीक है, अभी ठीक है। किसको क्वेश्चन हो तो इफ यू डोंट माइंड हाँ, तो अगर आप पूछ सकते हैं, किसी का सवाल हो तो जरूर पूछिए। जरूर पूछिए, किसी को भी कुछ कहना हो तो जरूर बोलिए। ये रिकॉर्डिंग देख लो, आप बंद कर सकते हाँ जी, रिकॉर्डिंग। हाँ जितिन, रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा। यस, अनम्यूट कर दीजिए आप सबको।